अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आपके लिए जो आज की वीडियो है ये एक वीडियो लेक्चर है इंग्लिश सिनोनिम्स का, ठीक है। और इसमें हम इंग्लिश सिनोनिम क्विज़ करने वाले हैं। आज से ये एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वीडियोस की, और उम्मीद है इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी ये वीडियोस की सीरीज़। और हर वीडियो में मिनिमम 10 जो है वो सिनोनिम्स होंगे, सिनोनिम क्विज़ होंगे। इंग्लिश के 10 वर्ड्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जो कि हर किस्म के लिए वोकेबलरी आपकी बिल्ड हो सकती है और आपका इंग्लिश का पोर्शन भी कवर होता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आज का जो हमारा वर्ड है वो है इंटरडिक्ट, ठीक है। ओके, इंटरडिक्ट का सिनोनिम पूछा गया है। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोकना, किसी को मना करना। ऑप्शन ए है प्रोहिबिशन, बी है परमिशन, सी है प्रिस्क्रिप्शन। तो इंटरडिक्ट का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है प्रोहिबिशन, ठीक है, किसी को रोकना, फॉरबेड करना, मना करना। ओके, दूसरा वर्ड है हमारा आज का क्रोनिक, ठीक है। और क्रोनिक के लिए हमारे पास ऑप्शन है ए ओकेजनल, बी लॉन्ग लास्टिंग, सी टेम्परेरी। तो आप बताएं कि क्रोनिक का कौन सा वर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली सिनोनिम लगता है आपको। क्रोनिक का मतलब, क्रोनिक की आपको एक एग्जांपल या हिंट देता हूँ, क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज़ मतलब कोई लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, कोई बहुत लंबी डिजीज़ है, काफ़ी अरसे से चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा लॉन्ग लास्टिंग, हमारा जो है वो सही वर्ड है, ठीक है। वर्ड नंबर 3 है हमारा अनसीजिंग, ओके, अनसीजिंग। और ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है स्पोरेडिक, बी है इंटरमीडिएट, और सी है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अनसीजिंग का क्या सही वाला जवाब हो सकता है, आप बताएं। सीज फायर एक वर्ड होता है, ठीक है। सीज फायर करना, इसका क्या मतलब होता है? सीज फायर करना, आर्मस्टाइज करना या रोकना, जंग बंदी करना। अनसीजन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कंटिन्यूअस, ठीक है, जो रुक नहीं रहा, विदाउट एनी रिस्टेंट, विदाउट एनी स्टॉप, वो जारी है, अनसीजन, ठीक हो गया। वर्ड नंबर 4 है हमारा गाइल, ओके, GUILE, गाइल। और गाइल का मतलब होता है चालाकी या बहुत ज़्यादा होशियारी करना किसी से। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है ऑनेस्ट, बी हॉट, सी चिकनेरी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है डी, सॉरी सी, चिकनेरी, ठीक है। चिकनेरी का भी यही मतलब होता है किसी के साथ चालाकी करना, किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन में जो वर्ड पूछा गया वो है बी मोन करना, ठीक है। बी मोन या बी मोर्निंग। ऑप्शन ए रिजॉइस, बी मोर्न, सी चीयर। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो बताएं। मोन का मतलब क्या होता है? मोर्निंग करना, मोन का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ठीक है, रोना, आहो बुका करना। तो बी मोन का मतलब होगा मॉर्निंग करना, ठीक है, मॉर्न करना, दुख मनाना, वावेला करना, चीखना, आहो बुका करना, ठीक है, बी मोन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वर्ड पूछा गया है कल्मीनेट, ठीक है। कल्मीनेट, कल्मीनेशन। कल्मीनेट का मतलब होता है क्लाइमेक्स, ठीक है, टॉप, किसी चीज़ का इख्तिताम। तो ऑप्शन जो है हमारे सामने, ऑप्शन ए है स्टार्ट, बी है टर्मिनेट, सी है कमेंस। तो कल्मिनेट का मोस्ट अप्रोप्रिएट अब आपको पता चल गया होगा क्या हो सकता है। इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो है टर्मिनेट करना, ठीक है। इसका मतलब होता है इख्तिताम। बाकी दोनों तो आपको पता है। कमेंस का मतलब ये है स्टार्ट या इब्तिदा, इंसेप्शन या आउटसेट, और स्टार्ट तो स्टार्ट है। तो कल्मिनेट का मतलब है टर्मिनेट करना, किसी चीज़ का इख्तिताम होना, कल्मिनेशन होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका मतलब है फॉइस्ट, ओके। वर्ड है हमारे पास फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन ए है प्रिवेंट, बी ओवरलुक, सी इन्फ्लिक्ट करना। तो फॉइस्ट का जो सही मतलब है वो आपको मीनिंग के बाद समझ आ जाएगा। फॉइस्ट का मतलब है किसी के ऊपर कोई बोझ डाल देना, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ, कोई बोझ डाल देना या कुछ इल्ज़ाम लगा देना, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, फॉइस्ट करना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। फॉइस्ट का मतलब है इन्फ्लिक्ट करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वर्ड है डेलिबरेट, ओके, डेलिबरेट। डेलिबरेट के जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए है एक्सीडेंटल, बी है इंटेंशनल, सी है अनइंटेंशनल। तो डेलिबरेट का क्या मतलब है? डेलिबरेट का मतलब है इरादी तौर पर या जानबूझकर, ठीक है। दिस एक्ट वाज डन डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्सीडेंटल नहीं, अनइंटेंशनल नहीं,
तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंटेंशनल। ठीक है, डेलिब्रेट एक्ट का मतलब है इंटेंशनल या इरादी या बिल्कुल जो नीयत से किया गया एक्ट है वो वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वर्ड है आर्डर। ओके, ARDOR, एडर। ओके, और एडर का मतलब आपको मैं बाद में बताता हूँ। ऑप्शन ए है इंडिफरेंस, बी है एपैथी और सी है ईगरनेस। ठीक है, तो एडर का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है लगन, ठीक है, जोश, वल्वला, कोई काम करने की जो इंसान में लगन होती है वो। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? इंडिफरेंस, एपैथी या ईगरनेस? तो एडर का जो मतलब है वो है ईगरनेस। ठीक है, काम करने की जो लगन होती है किसी में उसे हम कहते हैं एडर या ईगरनेस। ठीक है, आज का हमारा लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड में हमें पूछा गया है कि एजाइल का सिनोनिम बताएं। एजाइल। ओके, सबसे पहले तो आपके जो है वो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है क्लमजी, बी है एक्रोबैटिक और सी है स्लो। क्लमजी का मतलब होता है भद्दा या एब्जर्ड। ठीक है, अ काइंड ऑफ फूल, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट वाला। और बी ऑप्शन है एक्रोबैटिक। एक्रोबैटिक का मतलब है बड़ा फास्ट, तुंदो तेज या चालाक। ठीक है, और सी का मतलब है स्लो, स्लगिश, लथार्जिक, इमूवेबल। ठीक है, तो एजाइल का जो सही मतलब है वो है एक्रोबैटिक। ठीक है, जो चुस्त और चालाक और काम करने में तेज या फुर्तीला हो उसको हम कहते हैं कि वो एजाइल है। ठीक हो गया। आज के जो हमारे 10 वर्ड हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और पहली वीडियो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियोस आने वाली में मज़ीद अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके लिए मैं लेकर आऊँगा ताकि आपकी जो इंग्लिश वोकेबलरी है उसमें भी कुछ इजाफा होता रहे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो अगली वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।